हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। जल्दी से मुझे बताइए, वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? ऑडियो और वॉइस क्लियर? ऑडियो वीडियो दोनों बताओ एक बारी। सही है? वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को? ऐसा कि हमने इससे पहले जितने भी लेक्चर किए उसमें मैंने आपको परसेंटेज सिखाया कि कैसे कैसे हम ट्रिक्स को इस्तेमाल करके सक्सेसिव मेथड बताया, मैंने रेशो मेथड बताया, सेंचुरी मेथड बताया। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जिन बच्चों ने परसेंटेज अच्छे से सीखा है वो आसानी से इस परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा। अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं या वहां पर भी एक दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, साथ के साथ आरआरबी जेई की बात करूं तो वहां पे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो इसको आपको आसानी से करना है। इसको मैं आसानी से आपको बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम ट्रिक का इस्तेमाल करके कैसे अपने समय को बचा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें हमारे दिनचर्या के अंदर हमने हमेशा सुना है प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट को हिंदी में हम बोलते हैं लाभ। लॉस मतलब हानि। अब इसको समझने का एक आसान तरीका है कि मान लो कोई वस्तु हमने खरीदी, कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा। जब भी हम कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो है उसका कॉस्ट प्राइस है, वो उसका कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था। अब आप चाहते हैं कि इसको हमने बेचना है। अब हमने बेचना है तो जब हम बेचेंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं, सीपी बोल सकते हैं हम कॉस्ट प्राइस को, यहाँ पे इसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अब हमने बेचना है, अब ये डिपेंड करता है उस वस्तु पर। अब हम प्रॉफिट में भी बेचेंगे, लॉस में भी बेच सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा हमारा प्रोडक्ट है। ठीक, ज्यादा तो हम चाहते ही है कि प्रॉफिट हो, चाहे जैसा हमारा प्रोडक्ट हो, चाहे कितना भी बेकार प्रोडक्ट हो, दुकानदार यही चाहता है कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डील होगी वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लेकर होगी। प्रॉफिट और लॉस का खेल होगा इसके अंदर। तो हमें ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड का भी यूज करके बताऊंगा मैं और ट्रिक्स का भी यूज करके बताऊंगा। तो सेलिंग प्राइस मान लो यहाँ पर हमारे पास है 150 रुपए। आपने कोई वस्तु को खरीदा जिसका जिसका मूल्य कितना था, 100 रुपए था, और उसको बेच दिया 150 रुपए में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो प्रॉफिट बराबर होगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर है? अब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 150 माइनस 100। अब ये हमारे पास होगा ₹50, मतलब कि ₹50 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। यहां तक क्लियर? अब ये हमारे पास प्रॉफिट की बात आई। अब यहां पर एग्जामिनर पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन इसको कैसे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी चीजें हम सीखेंगे आने वाले क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब इस केस में अगर मैं प्रॉफिट निकालूं कि मेरा प्रॉफिट कितने प्रतिशत हुआ है, ठीक है, कितने प्रतिशत मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 50 रुपए का। और हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन होता है वो सीपी के बेस पे होता है। यह आपको ध्यान में रखना है, सीपी के बेस पे होगा हमेशा, ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। सीपी यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर है?
तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ, 50 रुपए का। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, 100 रुपए इंटू 100%। क्लियर, 100 से 100 कैंसिल, आपका आएगा यहाँ पे 50%, यानी कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का। सिंपल है, सिंपल अभी टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं कि होता क्या है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि होता क्या है, प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पर अब हम लॉस के बारे में जानेंगे कि लॉस क्या होता है। लॉस का मतलब, लॉस का अगर हम फॉर्मूला देखें, लॉस का मतलब हानि। हानि बराबर होगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास हानि कब होगी, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। कहने का मतलब है जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। ये कंडीशन कब की है, लॉस की। अगर यहीं पे मैं प्रॉफिट की कंडीशन बताऊं तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है सीपी से, तो यहां पर आपके पास कंडीशन है प्रॉफिट की। तो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है। अब उसी एग्जांपल का हम लॉस समझेंगे। तो अगर मैं मान लीजिए मैंने दिया कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 150 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 150, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 150। अब इसको मैंने सेल किया, मेरी कोई मजबूरी रहोगी तो मैंने सेल कर दिया इसको 100 रुपए में। अब मुझे पड़ा कितने का, 150 रुपए का, मैंने बेचा कितने का, 50 रुपए का। तो लॉस अगर मैं बात करूं तो लॉस मुझे कितने का हुआ, 50 रुपए का हुआ। सीपी माइनस एसपी बराबर है, सीपी कितना है हमारे पास, 150 माइनस 100, तो ये होगा 50। तो लॉस कितने का हुआ हमारे पास, 50 रुपए का। यहां तक क्लियर है। वैसे ही अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं तो सेम है हमारे पास फॉर्मूला, जितना हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे लिखेंगे एल माइनस एल अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस आपका कितने का हुआ, 50 रुपए का। सीपी पे ही हमेशा कैलकुलेट करेंगे हम, प्रॉफिट भी और लॉस भी। सीपी हमारे पास कितना है, 150 इंटू 100। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/3, तो ये हमारे पास 33.3% आ गया। ये आपका लॉस परसेंट है। क्लियर है, ये आपका लॉस परसेंट है। क्लियर है यहाँ तक। ये बेसिक चीजें थी मैंने आपको बताई। और एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए। जो भी हमने चीजें पढ़ी परसेंटेज के अंदर, कि हमने पढ़ा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, 10 की कितनी होती है, 12.5 की कितनी होती है। तो ये सारी की सारी जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, ये आपको सारों को पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको मदद मिलेगी, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताई थी सारी की चीजें, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी बता रखा है कि कैसे इजीली हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अभी, ये सारी चीजें बेसिक पढ़ी कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आता है हमारा डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट भी इसी ही वे में चलता है। तो डिस्काउंट हम अभी आगे पढ़ेंगे, और उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जो इसी पे वर्क करती हैं। तो जल्दी से अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि सिंपल क्वेश्चन पहले करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंट आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं अपनी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है नई gearinstitute.com पे। यहाँ पर आप सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। डेली जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो वो भी जॉब अपडेट्स पा सकते हैं सारी की सारी। तो हम इसी पे जाएंगे। यहाँ पे जॉब अपडेट्स है, यहाँ पे ब्लॉग्स हैं, कोर्सेज अगर आप लेने चाहते हैं तो कोई भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं और मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनीष30। तो पहले हम प्रैक्टिस पे जाएंगे, एमसीक्यू ये क्लोज करते हैं। एप्टीट्यूड एमसीक्यू पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको परसेंटेज के एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो मैंने क्लास ली थी सारी की सारी, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने परसेंटेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है। यहाँ पे हम सेट 1 को सॉल्व करेंगे आज। सेट 1, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक टेबल है, एक टेबल है जिसको खरीदा गया 3000 में
और बेचा गया 3200 रुपए में। ये बताइए कि इसको गेन हुआ या लॉस हुआ। गेन का मतलब ही है प्रॉफिट। अगर बात की जाए गेन यहां पे लिखा है तो गेन का मतलब है प्रॉफिट। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर गेन क्या है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हमने समझना है कि टेबल को खरीदा गया 3000 में और बेचा गया 3200 में। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 3200 और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 3000। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, तो हम यहां पे करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर है प्रॉफिट के। तो 3200 माइनस 3000, 200 का प्रॉफिट हो गया। सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले बेसिक क्वेश्चंस पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सभी को क्लियर है यहां तक? थोड़ा जूम कर रहा हूं, रुक जाओ। अब दिख रहा है सभी को? अब बताइए, अब सही है, क्लियर है? अब वीके टेक्निकल सॉल्यूशन बहुत बढ़िया। प्रिंस यानी बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? अब बताओ, अब दिख रहा है सभी को? एक बारी मुझे कंफर्म करो, दिख रहा है? जूम कर दिया मैंने। जल्दी से बताओ, क्लियर है? ठीक है। पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर था, शो आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर बे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिहिर ने एक बुक बाय की, मिहिर ने एक बुक खरीदी 625 रुपए में। हाउएवर बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी, कुछ अर्जेंसी होगी, इसने अपनी बुक को सेल कर दिया 550 रुपए में। तो यहां पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो यहां जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉस हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। यहां तक क्लियर है? हमें पता लगा लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज बराबर है, लॉस परसेंटेज बराबर है हमारा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। यहां तक क्लियर है? अब लॉस कितने का हुआ? तो हमारे पास सीपी कितना है 625, 625, एसपी हमारे पास कितना है 550। तो दोनों को घटाओ, कितना होगा 75, 75। तो हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है? 75 रुपए का लॉस हुआ है। तो यहां पे हम 75 लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 625 इंटू 100%। ठीक है, 25 को 3 बार पढ़ने पे 75 आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग कर रहे हैं लोएस्ट फॉर्म में, तो ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा नंबर है ना उससे कटिंग करा करो कि हमारा टाइम बचे। तो मैं 25, या तो ये तो वैसे 5 से भी कट सकता था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 25 का यहाँ पे, ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 को 3 बार पढ़ने पे 75 आता है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 25 3 25 25 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिहिर को 12% का लॉस हुआ है, मिहिर को 12% का लॉस हुआ है। तो जल्दी से देखो, आए बात समझ में? तो हम कोशिश करेंगे कि हमें बड़ा नंबर, बड़े नंबर से हम उसको कटिंग करें। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आप 25 तक टेबल याद करो। अगर टेबल याद करना है तो 30 तक टेबल याद कर सकते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन है वो और फास्ट हो सके। ज्यादा बुलेट ट्रेन नहीं बनानी है, मगर जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करने की आदत डालनी होगी कि टाइम आपका बचे। एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही हमें बहुत तेजी से करना है, इसकी एक्यूरेसी भी डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कितनी है। ऐसा हो कि आपने 2 सेकंड में आंसर निकाल दिया और एक्यूरेसी आपकी पता चल रही है 60% है, तो ऐसा नहीं करना। एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ आपकी स्पीड भी इंपॉर्टेंट है।
स्पीड और एक्यूरेसी का आपको मिलन करवाना है, मिलन करवाओगे तभी आप अपने एग्जाम को अच्छे से कर सकते हो। तो शो आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो अपने आप से करो ये वाला क्वेश्चन। एक शॉपकीपर sold an article at 30% loss. If the selling price is 350, find the cost price. ध्यान से सुनिए, एक शॉपकीपर था, सोल्ड एन आर्टिकल, सोल्ड एन यहां पे आएगा, एन टाइपिक्स से हमारे मिस्टेक होगी, एन है ये, एन आर्टिकल, ठीक है। और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसको करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं। बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। करना क्या है, यहां पे हम 100 मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे हम 100 मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एक रेशो मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि रेशो मेथड और 100 मेथड का यूज कहां करना है। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि सेलिंग प्राइस बराबर होता है हमारा, सेलिंग प्राइस बराबर होगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस पी, या फिर इसको प्रॉफिट परसेंट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। इसी केस में अगर हमें लॉस दिया हो तो लॉस भी कर सकते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। यहां से अगर आपको कुछ भी दो टर्म दी हो तो आप तीसरी टर्म निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी निकालना है तब कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और सीपी दिया हो तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सीपी और एसपी दिया हो तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को 100 मेथड को हम यूज करेंगे अपना ये वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या बताया आपको, सेलिंग प्राइस बराबर है 100, लॉस है तो यहां माइनस लिख देंगे L बटा 100 इंटू सीपी। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? अब सेलिंग प्राइस देखो कितना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 350, 350 इक्वल टू 100 माइनस लॉस कितना है हमारे पास 30 अपॉन 100 इंटू सीपी। क्लियर है यहां तक? इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेथड समझो, मेथड समझोगे वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 350, 100 में से 30 गए 70, 5, सीपी की वैल्यू आपकी आ गई 500, सीपी की वैल्यू आ गई आपकी 500। क्लियर है यहां तक? सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 500। जल्दी से बताइए, सही है? कोई दिक्कत आई बात समझ में? अब बताओ इसको और तरीके से किया जा सकता है, किया जा, बताओ करा जा सकता है? एक और तरीका है इसका, आंसर हमारा है 500, ऑप्शन नंबर ए। अब एक और तरीके की बात करें तो एक और तरीका है हमारे पास लॉस कितने का हो, 30% का लॉस हुआ है, 30% का लॉस हुआ है। ध्यान से सुनना, बहुत ही कारीगर है ये, बहुत ही जल्दी होगा यहां से आंसर हमारा। 30% का लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है 30% का, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम, कोई दिक्कत? डेसिमल से डेसिमल हटा तो -310। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि अब मैं रेशो मेथड का यूज कर रहा हूं, तो जो भी डिनोमिनेटर में यूनिट होगा ना वो हमें ये बताएगा कि वो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का यूनिट है। क्लियर है यहां तक? ये कितने का है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस का यूनिट है।
ये हमें लॉस बता रहा है, लॉस का यूनिट है। क्लियर है? अब सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होता है, तो लॉस किसके बराबर होता है, लॉस होता है हमारे पास सीपी माइनस एसपी, यही होता है। अब मुझे एसपी निकालना है, कितना निकालना है, एसपी, एसपी की यूनिट निकालनी है, तो एसपी कितने के बराबर होगा, सीपी माइनस लॉस, यानी कि 10 माइनस 3 बराबर है 7, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है वो कितना है, 7। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पर सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है वो कितना है, 7। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो मैंने आपको और इलेबोरेट करके बताया। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास, सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है वो 7 यूनिट है, और कॉस्ट प्राइस का जो यूनिट है वो कितना है, 10 यूनिट है। अब यहां पे देखो कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो है 350 रुपए। क्लियर है? 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 350 रुपए। तो यहां पर अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50। और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने यूनिट है, 10 यूनिट। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 यूनिट है। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू 10 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। ये मैंने समझाया, समझाने से ही आपको बहुत दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा लिखा है सर ने, लेकिन ये आप कम से कम 20 सेकंड में ही कर सकते हैं इसको आसानी से। ध्यान से सुनिए, रेशो मेथड ध्यान से देख लो, इस मेथड को देख लो, इस मेथड देख लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही कारगर होगा। यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी ना वो कॉस्ट प्राइस हमें बताएगा, और जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, याद हो यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट होता तो ये यूनिट हमें बताता कि हमें कितना यूनिट प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, लॉस परसेंट है, तो इसका मतलब ये हमें लॉस की यूनिट दिखा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम रेशो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। एक और बारी मैं क्वेश्चन, ये मेथड को आसानी से बता सकता हूं, 2 मिनट रुको। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक और तरीके से हम समझेंगे इसको। देखो, मान लो कि आपको बोला गया कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 500 रुपए, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 500 रुपए, 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। 25% ले लो, 20% ले लो, कुछ भी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कॉस्ट प्राइस मैंने कितना बोला, 500 रुपए, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%, सेलिंग प्राइस बताना है। अब यहाँ पे रेशो मेथड से हम करेंगे। अब रेशो मेथड में हम ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है, 25%। 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/4। ठीक है, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये कितना है, 1/4। मैंने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर में जो यूनिट है वो हमेशा क्या बताएगा, कॉस्ट प्राइस बताएगा। तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस बता रहा है, और ये जो न्यूमरेटर में जो यूनिट है वो हमें प्रॉफिट की यूनिट बताएगा, मतलब कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट का। अब मैं सेलिंग प्राइस अगर बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर होगा हमारा, सेलिंग प्राइस होगा हमारा प्रॉफिट प्लस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, 5 यूनिट। यहां तक क्लियर है? सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप मिनटों में कर देंगे। सेलिंग प्राइस 5 यूनिट आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू 400 ले लेते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये वैल्यू 400 ले लो ताकि ये आसानी से कट जाए और आप समझ पाए। 400 ले लो। अब सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 400 रुपए। तो यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस निकाला है, सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी दी है, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपए। तो यहां से हम आसानी से इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां पे दोनों मेथड का यूज करो, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से भी ये निकल जाता, चलो ये वाले फॉर्मूले से हम यूज करते हैं। हमारे पास कितना है, ध्यान से सुनो, सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस बराबर है 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, 400। क्लियर है यहां तक? तो इससे यहां पे आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला करो, समझ में आ रहा है सभी को। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल है यहाँ पे, एन आर्टिकल है, एंड आर्टिकल नहीं, एन आर्टिकल। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 6000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। जल्दी से बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जल्दी से बताओ एक बारी, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। क्या था हमारे पास, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर है 100, यहां पे लॉस दिया हुआ है तो -L अपॉन 100 इंटू CP। क्लियर। अब क्या क्या चीजें दी हैं, सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है 6000, बराबर लॉस कितना है 40 का, तो 100 माइनस 40 अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, अब ये आएगा हमारे पास 6000, 100 में से 40 गए 60 बचा। यहां तक क्लियर है सभी को, एक से एक कैंसल, 100, CP कितना आ गया हमारे पास 10,000, CP की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। अब इसी को हम रेशियो मेथड से करके देखते हैं। तो रेशियो मेथड, लॉस दिया हुआ है हमें, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 40%। अब 40% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना होता है ये हमारा 2/5, 2/5। क्लियर है, 2/5 कैसे होगा देख लो दोबारा, 0 से 0 कैंसल, 2 5, तो 2/5 हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जो 5 यूनिट है वो हमें CP बता रहे हैं और 2 यूनिट जो हमें बता रहे हैं लॉस, 2 यूनिट का लॉस हुआ है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस बराबर होता है हमारा CP माइनस SP। लॉस कितने यूनिट है 2 यूनिट, CP हमें दिया हुआ है 5, SP हमें पता नहीं, SP की यूनिट हमें निकालनी है, तो SP हमारे पास कितना होगा 3 यूनिट, SP हमारे पास कितना होगा 3 यूनिट। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2000, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए होगी। हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 5 यूनिट की कितनी होगी, 5 को हम गुना कर देंगे 2000 से, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो 10,000 आ गया। क्लियर है यहां तक 10,000। दोनों मेथड को आप यूज कर सकते हो, ये फास्ट मेथड है, ये भी मेथड यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो मेथड को यूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, कोई भी डाउट किसी को। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर यहां लॉस पूछा हुआ है तो CP में से लॉस माइनस करो तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। अगर यहां प्रॉफिट होता तो हम CP और प्रॉफिट को दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, SP की यूनिट आ जाएगी। तो इसको हम और फास्ट कैलकुलेशन से करेंगे, ये वाला जो हमारे पास स्टेज होगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये यूनिट आ कहां से रही है। क्लियर, क्लियर है दोस्तों, चले आगे चलें। 10,000 इसका आंसर है, दिखा देता हूं मैं आपको ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां पे आप जो उनसे मर्जी मेथड को यूज करो, जो आपको अच्छा लगता है वो मेथड को यूज करके मुझे आंसर बताओ। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से, 1 मिनट भी नहीं, आपको कम से कम 30 सेकंड लगने चाहिए वैसे तो, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ।
देखो क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,450 इफ इट सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 16%, हाउ मच वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो दोनों मेथड यूज करेंगे। मैं आपको एक मेथड यूज करके बताता हूं, अगर आप मन करे तो रेशो मेथड भी आप यूज करके कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस होगा हमारा, सेलिंग प्राइस बराबर है 100, यहाँ पे आपके प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ P प्लस में आएगा अपॉन 100 इंटू CP। क्लियर? प्लस मैंने क्यों लगाया? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। SP बराबर है 100 प्लस 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना? 6450। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका कितना होगा? 116 100 6450। 0 से 0 कैंसिल करेंगे। अब ये 5 पे जा रहा है तो 5 दूनी 10, 5 12 60 होता है हमारा, तो ये आएगा 129। 129 आ गया, 2 एकम 2, ये आएगा हमारा 58। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? तो 72 23 10 45 82 आ रहा लास्ट में, तो और आगे करना पड़ेगा। 45 4 14, हाँ ये आ गया हमारे पास 7482। कैसे निकाला मैंने? मुझे पता लगा कि पहले लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 82 आ रही है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए हमारे, बचा क्या? ये और ये। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। इसके बाद मुझे पता लगा कि ये वाला जो नंबर है वो 4 है, 4 नंबर है, तो मैंने यहीं पे कैलकुलेशन को स्टॉप कर दिया और मुझे पता लगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचा सकते हैं कि मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने लास्ट की 3 डिजिट देखी, 482 है तो 482 एक ही ऑप्शन में है, तो मैंने वहीं पे आंसर लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से करेंगे। जल्दी से करेंगे। या आप होमवर्क कर लेना, मैं आपको नया कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ना यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी हुई है। ये हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू है 6/2/3%। ठीक है, 6/2/3% यहाँ पे वैल्यू है। सर अब इसको हम क्या फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं? मैंने आपको फॉर्मूला बताया 6, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। 6/2/3% है, इतना प्रॉफिट हुआ इसको, इतना प्रॉफिट हुआ। यहां तक क्लियर है? हमसे पूछ क्या रहा है? यहां पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस 1600, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1600, हमसे मांग रहा है ये CP बताइए। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पे फॉर्मूले का यूज करूं ये वाले, तो क्या सही चीज है ये? क्या यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं? ये दुनिया भर का झंझट देगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल एक परसेंटेज दिया हुआ है हमें, मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसको आसान तरीका क्या होगा? इसका आसान तरीका भी हो सकता है, आसान तरीके से, ताकि जिसमें हमें बर्डन ना हो, आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको कि इस वाले जो फॉर्मूला है ना, इसको अवॉइड करो। ऐसे फ्रैक्शन में आप इस फॉर्मूले को अवॉइड करो। जैसे आपको 33.3% देता है, जैसे आपको दे दिया 14/2/7% दे दिया, 11/9% दे दिया, तो ऐसे फ्रैक्शंस में आपने ये मेथड को अवॉइड करना है। समझ में? 100 मेथड को आपने अवॉइड करना है। तो सर जब इसको अवॉइड करना है तो सॉल्व कैसे होगा? अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है? प्रॉफिट है हमारे पास 6/2/3%, ये दिया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं 3 × 6 18, 18 2 20, 20/3 × 100। यहां तक क्लियर है?
20 से कम 20, 20 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 1/15। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? अब सुनो, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमें सीपी बताएगा, हमेशा हमेशा क्या बताएगा? सीपी बताएगा। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो हमें प्रॉफिट की यूनिट बता रहा है, मतलब कि प्रॉफिट 1 यूनिट है। प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताओ, कोई भी दिक्कत यहां तक? यहां पे 1500 वैल्यू ले लो इसको, ताकि आपको समझ में आए, बस इसलिए मैं ले रहा हूं 1500 वैल्यू ले लो। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अब हमें सीपी निकालना है, एसपी निकालना है, सॉरी सीपी, यहां पे सीपी लिखो इसको। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन बनाने, खुद से बनाने में थोड़ा, सीपी हमारे पास 1500 है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब चलो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस की यूनिट हमारे पास कितनी हुई है? 15 प्लस 1 कितना हुआ? 16। 15 प्लस 1 16 यूनिट हुआ। अब यहां ध्यान से देखो कि 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1500 दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 100 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी। सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारे पास? 16। 16 इंटू 100 कितना हो गया? 16,000 हो गया। तो यहां पे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया कितना? 16,000। समझ में आया? तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो ऐसी जब भी दिखे तो सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन के बाद आप सॉल्यूशन निकालो, आसानी से आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? एक और सवाल लेते हैं, यहां पे एक और सवाल लेंगे। मैंने बोला आपको प्रॉफिट है 11 1/9%, आपका है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1800 रुपए, 1800 रुपए। आपको बताना है एसपी, बताइए कैसे करोगे? अब यहां पे क्या फॉर्मूले का यूज करोगे? तो यहां पे हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे रेशियो मेथड का यूज करेंगे। समझ में? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो जल्दी से देखिए कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 100/9, 100, तो ये वैल्यू होगी 1/9। 1/9 वैल्यू है। डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है? हमेशा सीपी की यूनिट बताता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 1 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना होगा? 10 यूनिट होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 यूनिट होगा। डायरेक्ट मैंने कैसे निकाला? सीपी प्लस प्रॉफिट कितने के बराबर होगा हमारा? सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो इससे मैंने आपको सेलिंग प्राइस यूनिट में निकाल दिया। अब कैसे करेंगे? कॉस्ट प्राइस हमारे पास 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है? 9 यूनिट की वैल्यू हमें 1800 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 200 रुपए। ठीक है, अब 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 10 यूनिट की वैल्यू आपको बता रहा है सेलिंग प्राइस। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू 200 यानी कि 2000। इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 2000। तो यहां पर कितना टाइम लगा है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाइन में आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट यहां तक? ये शांतनु, आपको ना एक बारी मेडिकल देखना पड़ेगा। वैसे तो अलाउड है मेरे ख्याल से, कलर ब्लाइंडनेस का कोई रोल नहीं है एसएससी जेईई के अंदर, आप आसानी से कर सकते हैं। रोहित हेलो, आप आसानी से तैयारी इसकी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि यहाँ कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो, जैसे आप पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर आप आरआरबी जेईई के अंदर जाना चाहते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं मानते। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक बारी मेडिकल स्टैंडर्ड देखो आप, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा सारी की सारी चीजें। क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट साथ के साथ मैं आपको बता दे रहा हूं कि काम कैसे कर रहा है।
तो ये क्वेश्चन आपको करना है अभी, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको ये रेशो मेथड से करवा रहा हूं, तो रेशो मेथड से इसको करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 6/2/3%। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 18 + 2 20, 20 3, ये हमारे पास आ गया 1/5, 1/15, यानी कि सीपी 15 यूनिट है और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1 यूनिट का। क्लियर है यहां तक? अब हमें क्या निकालना है, यहां पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस की यूनिट कितनी होगी, सेलिंग प्राइस इन दोनों को प्लस करो, 16 यूनिट। 16 यूनिट की आपकी कितनी वैल्यू दे रखी है, 1600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 100 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू होगी 100 रुपए। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितनी है, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर हम रुपीज में निकाले तो ये कितना होगा, 1500। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1500। क्लियर है? 1500 हमारे पास आंसर ये आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ में? 3 लाइनों में आंसर होगा, 3 लाइन भी नहीं, 2 लाइन में। अगर आप बहुत ही प्रो बन जाएंगे तो आप माइंड में ही कर सकते हैं कि अरे यार ये तो माइंड में मैं कर सकता हूं। समझ में? ऐसा नहीं है कि आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी अगर इसमें बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि रेशो बता दिया आपको कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये तो हमें पता लग गया कि सेलिंग प्राइस जो है ना हमारा, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस के। तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि हमें प्रॉफिट होगा। समझ में? तो यहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं, आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो दिया हुआ है 10:11। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा हमें ये देखना है कि जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे कैलकुलेट करना है हमने, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की यूनिट कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अपॉन इंटू 100% करेंगे, आंसर आ गया हमारे पास 10%। इसका मतलब क्या है कि 10% का यहाँ पे गेन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। यहां तक क्लियर है? ये वाला करो जल्दी से, जल्दी से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। यहां पे भी आपका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया है, क्या रेशियो है हमारे पास, सीपी रेशियो एसपी दिया हुआ है 186 206। किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, सीपी पे। सीपी लिख देते हैं नीचे, कितने का यूनिट में जंप आया, 20 यूनिट का जंप आया। सॉल्व कर लेना इसको, 10 93, ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, ध्यान से हम करेंगे कैसे, मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूं कैसे करना है। हमें सबसे पहले इसने रेशियो बोल दिया। अब एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है वो चालाक हो गया है, वो चाहता है कि आपने रट्टे नहीं लगा रखे मेथड के, वो चाहता है आपको असल में चीजें आती हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का इसने रेशियो बता दिया। अब मान लीजिए लेट मानता हूं मैं कि कोई भी वस्तु आपने ली, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए, मान लीजिए कितना है, 100 रुपए। अब अगर आपको इसको 20% यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचोगे। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में ली, अगर उसके ऊपर 20% कमाना है तो कितने में बेचोगे। तो इसका सेलिंग प्राइस आपको रखना पड़ेगा कितना, 120 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब ये वैल्यू को यहां फिट कर दो, तो यह कितना आया, 100 रेशियो 120, 0 से 0 कैंसिल, 5 और 1 6, तो 5 रेशियो 6 आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें झंझट नहीं पालना, नॉर्मल वैल्यू मैंने ली, लेट माना और यहाँ पे आंसर कर दिया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाएंगे कुछ बच्चे,
फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो ध्यान से। सेलिंग प्राइस बराबर होता है 100 प्लस P अपॉन 100 इंटू CP, यही होता है हमारा। तो सेलिंग प्राइस अपॉन यहाँ पे CP कर दो, क्लियर। 100 प्लस P मतलब कितना है हमारे पास, 120 हो गया। नीचे कितना आ गया, 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा आपका। तो ये भी कितना आ गया, 5 रेशियो से। यहां से भी कर लो, वहां से भी कर लो, दोनों से हमारा आंसर आ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मेथड है, यहाँ पे दोनों से मेथड से आंसर आ सकता है। और भी तरीके हैं, वैसे ये दोनों आपके लिए काफी है समझने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपको कोई कोर्स अवेल करना है तो यहाँ हमारी वेबसाइट से आप कोर्स अवेल कर सकते हैं gearinstitute.com पे, और मेरा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं Manish30 का, जिससे आपको इंस्टेंटली किसी भी कोर्स के अंदर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं और अच्छे अच्छे मेथड को लेके आऊंगा मैं, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, हमारे वेबसाइट पे जाकर आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन ना हो उसके अंदर, मगर एक्यूरेसी का ध्यान जरूर रखना। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय।